आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द ड्रीम। द ड्रीम जिसे ओ हेनरी ने लिखा है, जिनका पूरा नाम विलियम सिडनी पॉटर, जिन्हें उनके दूसरे नाम से भी जाना जाता है ओ हेनरी। वो एक अमेरिकन राइटर थे और उनका जन्म 11 सितंबर 1862 को ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और उनकी मृत्यु 5 जून 1910 को न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। द ड्रीम जो स्टोरी है वो ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है और ये उनकी लिखी हुई लास्ट स्टोरी है जो कि इनकम्प्लीट है, यानी पूरी नहीं हुई है। मुरे ड्रीम द ड्रीम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुरे जो है वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। अब वो क्या है, एक सपना देखती है। मुरे देखते हैं कि वो एक क्रिमिनल है, अपराधी है और उन्हें सज़ा हुई है, सज़ाए मौत। और वो सज़ा इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने अपने स्वीट हार्ट, अपने बिलव्ड का मर्डर किया था। अब वो मर्डर भी सिर्फ जेलसी की वजह से किया गया था। आगे बताया जाता है कि मुरे जो है अपने सेल में बैठे हैं और अपने पनिशमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब उनकी जो सज़ा मिलने वाली है उनको उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो सज़ा क्या है? सज़ा है इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक दे के मार देना। तो इलेक्ट्रोक्यूशन जो है उनके लिए 8 बजे शाम में सेट किया गया है। जो उनको सज़ा मिलेगी वो 8 बजे शाम में होगी। सेल में एक टेबल है और वो टेबल के ऊपर एक पेपर है जिसमें एक जो चीटी है एंड वो यहाँ से वहाँ जा रही है। और मुरे क्या कर रहे हैं, मुरे के पास एक एनवलप है सेल में ही, तो वो उस एनवलप से उस चीटी का रास्ता रोकती है। उसके बाद वो मुस्कुराते हैं कि एक जो चीटी है वो कितनी वाइसेस्ट है, कितनी चालाक है कि वो जब ये रास्ता रोकती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। जिस चैम्बर में मुरे थे उस चैम्बर में 7 और आदमी को रखा गया था पनिशमेंट के लिए, सजाए मौत के लिए। जब से मुरे को सेल में बंद किया गया है, उन्होंने देखा कि 3 लोगों को अभी तक इलेक्ट्रोक्यूशन की सज़ा मिल चुकी है और जब उन तीनों लोगों को ले जाया जा रहा था तो वो उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग हो गया था। जैसे कि एक पागल हो गया था और सबसे लड़ने लगा था, दूसरा वाला भी पागल से कम नहीं था और सैंक्टिमोनियस लिप सर्विस, मतलब एक ढोंगी बाबा बन गया था वो अपने आप को दिखावा के लिए। वो हेवन के बारे में बोलते हुए, कुछ पढ़ते हुए, कुछ बड़बड़ाते हुए जाने लगा। और जो थर्ड वाला था वो एक बोर्ड से टकरा गया और उसके ऊपर गिर गया। मुरे जो है वो आश्चर्य करता है और सोचता है कि जब उसे ले जाया जाएगा और इसी सिचुएशन में, यानी इसी हालात में जब वो होगा मुरे, तो उसका जो रिएक्शन है, उसका बिहेवियर है वो कैसा होगा। तो वो बैठ के ये सोचता है। मुरे के ठीक सामने वाले सेल में एक कैदी है जिसका नाम है बोनीफेसियो। वो अपनी मंगेतर का कत्ल कर देता है और 2 ऑफिसर का कत्ल कर देता है जो उसे मंगेतर के कत्ल के जुर्म में पकड़ने गए थे। तो इस वजह से बोनीफेसियो जो है वो कैद में है। मुरे और बोनीफेसियो ये दोनों मिलके एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है चेकर्स। ये काफ़ी देर तक ये दोनों खेलते हैं और जो उनका जो गेम का जो मूव होता है वो बिना देखे ही वो आपस में एक दूसरे को आवाज़ लगा के बताते हैं। बोनीफेसियो जो है वो मुरे से बोलता है कि हम लोग आदमी हैं, मेन है, और हम लोगों को मेन के जैसा ही, मतलब आदमी के जैसा ही मरना चाहिए। और बताता है कि उसका जो इलेक्ट्रोक्यूशन का समय है वो नेक्स्ट वीक में है। बोनीफेसियो मुरे से बोलता है कि मैंने तुम्हें लास्ट गेम
मतलब जो वो लोगों ने गेम खेला था चेक वाला, वो बोलता है कि जो लास्ट गेम हुआ उसमें मैंने तुम्हें हरा दिया, और उसके बाद याद दिलाता है और मुरे से कहता है कि जहाँ ये लोग हम लोगों को भेजना चाहते हैं वहाँ जाने के बाद हम लोगों को ज़्यादा लाउड बोलना होगा ये गेम खेलने के लिए। जो कैदी है उन्हें आवाज़ सुनाई देती है और देखते हैं कि वहाँ सेल के जो गार्ड्स है वो दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं कॉरिडोर का। वहाँ से 3 लोग अंदर आते हैं मोरे के सेल में और उसे खोलते हैं। 2 जो है वो जो कैद है, यानी कैद खाना है, वो जो प्रिजन है, जेल, वहाँ के गार्ड्स होते हैं, और एक होता है उनका चाइल्डहुड फ्रेंड और उनका पड़ोसी, मतलब उनका बचपन का दोस्त है एक, जो कि उनका पड़ोसी भी था, जिसका पहले नाम था लेनो, लेकिन अब उसका नाम है रेवरेंड लियोनार्ड विंस्टन। वे सभी बाहर निकलते हैं और सेल से कॉरिडोर की तरफ जाते हैं, जो कि 80 फीट लंबा है और 20 फीट चौड़ा है। अब वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे, कैदी थे, वो सभी उस 80 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े जो कॉरिडोर है उसका नाम दिए थे लिम्बो लेन, यानी वो लोग उसे लिम्बो लेन कह के बुलाते थे कि ये इतना बड़ा है तो इसलिए ये लिम्बो लेन है। लिम्बो लेन क्या है? एक वर्ल्ड है आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी दुनिया के बाहर एक जो दूसरी दुनिया है वो लिम्बो लेन है, वो इतना बड़ा था। जब मुरे जाते रहता है तो वहाँ एक गार्ड है जिसने मुरे को एक ड्रिंक दिया है, विस्की, और मुरे जाते समय विस्की पीता है जिसे लिम्बो लेन के गार्ड ने दिया था। 3 कैदी जो है वो मुरे को अलविदा कहते हैं, फेयरवेल करते हैं उसका। बाकी बचे हुए 4 जो कैदी हैं वो साइलेंट हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते। मुरे हैरान होता है कि मैं कितना खामोश हूँ, मतलब वो कितना शांत हो जाता है मुरे जब वो गार्ड्स के साथ जाता है। तो मुरे जब इलेक्ट्रिक्यूशन रूम में पहुँचता है तो वहाँ पे लगभग 20 लोग थे और कुछ लोगों का एक जमाव था, जिसमें कि जो वहाँ के प्रिजन के गार्ड्स थे, ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स थे, न्यूज़पेपर के रिपोर्टर थे और बाकी जो देखने वाले थे। कुछ ही देर में मुरे को स्ट्रैप से बांध दिया जाता है, मतलब एक चेयर होता है जिसमें वो बैठा के उसे स्ट्रैप से बांधा जाता है। और जब तक वो बांध रहे थे मुरे एक सपना देखता है। सपना में क्या दिखता है? वो देखता है कि एक छोटा ऐसा कॉटेज है और सनलाइट है और एक वहाँ लेडी है, वुमेन है, और एक छोटा बच्चा भी है। वो उन लोगों से बात करता है तो मालूम चलता है कि वो उसकी वाइफ है, वो बच्चा है जो वो उसी का बच्चा है, और वो जो कॉटेज है वो उसका अपना घर है। तो वो सोचता है कि ये जो ट्रायल चल रहा है और ये जो इल्ज़ाम लगा है और जो उसे सज़ा दी गई है, मौत की सज़ा इलेक्ट्रिक चेयर में, तो ये सब क्या एक ड्रीम है। वो सोचता है कि ये तो ड्रीम है। उसके बाद वो अपनी वाइफ से गले लगता है और बच्चे को चूमता है और बहुत खुश हो जाता है कि ये एक सपना था। लेकिन तभी क्या होता है कि प्रिजन के जो वार्डन है वो एक इशारा देते हैं और जानलेवा इलेक्ट्रिक का जो करंट है उसे ऑन कर दिया जाता है। और लास्ट में ये बताया जाता है कि जो मुरे है उसने एक गलत सपना देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।